तो संडे का दिन है, फिर से आ गया हूँ आप लोग के सामने। अरे बाप रे, ये क्या है? वाइट बैलेंस नाइटमेयर। कम ऑन। ओके, ठीक है, राइट, ओके फाइन। चश्मा पहन लेता हूँ एंड इन कार्ड्स को भी समेटना है। ऐसे बहुत हड़बड़ी में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही करना पड़ेगा। अभी दो चैनल खोल लिया है तो इतना आराम से मैं नहीं कर सकता काम। बट एनीवे, बहुत साल हो गया यार से कार्ड से मैंने कुछ भी प्रैक्टिस ही नहीं किया है। देखते हैं इफ आई स्टिल हैव इट और नॉट। ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर। स्लॉपी स्लॉपी स्लॉपी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बट आई लाइक टू कीप द कार्ड्स इन माई डेस्क। एनीवे, कार्ड्स को रखते हैं इधर। ये कंगी मेरे क्या कर रही है? चलो, खुशबू भी ज़रूरी है। एनीवे, बाकी सब कुछ ठीक है, राइट, ओके। लैपटॉप के तार या ठीक है यार, पार्ट ऑफ द टेबल। इधर है मेरा ये गन, आप लोगों ने शायद देखा होगा। देखता हूँ, एक मजल फ्लैश, एक मजल फ्लैश, ठीक है। कैसा था? एनीवे, तो शुरू करते हैं फिर से। एक ग्राफिक डिजाइनर रिएक्ट्स टू ग्राफिक डिजाइन फेल्स। बट मैंने अभी तक ना कंटेंट सर्च भी नहीं किया है, तो आप लोग के सामने ही मैं कंटेंट सर्च करूंगा। एंड द प्रॉब्लम इज कि मेरे कैमरे का ना रिकॉर्डिंग लिमिट इज ओनली 29 मिनट। मतलब मुझे फिर से री रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट लेट्स सी। सो 29 मिनट संडेज। ओके, ग्राफिक डिजाइन फेल्स। थोड़ा आराम से बैठ लेता हूँ मैं। ओके, सो उस दिन जो क्या था, दैट वाज द फर्स्ट लिंक। ऑब्वियसली वो सर्च इंजन के हिसाब से वो पहला लिंक आ रहा है। सो टुडे विल बी गोइंग टू द सेकेंड लिंक सजेस्टेड बाय गूगल, ठीक है। एंड दिस इज फ्रॉम क्रिएटिव ब्लॉग, सो लेट्स ओपन इट। ओके, सो द वेबसाइट्स नेम इज creativeblog.com, BLOQ.com, creativeblog.com. So we'll go to the first. अरे यार, ये सब कुकीज़। एनीवे, रिकॉर्ड हो रहा है तो हाँ। सो आई होप कि यू आर लाइकिंग द सेटअप एंड ऑल एवरीथिंग। तो विल गो टू द फर्स्ट डिज़ाइन। ये क्या है? ANAL मलेशिया। तो बट व्हाट दे आर सेइंग एक्चुअली, ये तो वही लग रहा है। मतलब क्या एग्जैक्टली वही लिखा है क्या उन लोगों ने? अरे 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 अरे, अगर आप सेकेंड थॉट में अगर आप किसी टाइपोग्राफी को क्रैक नहीं कर पा रहे हो, मतलब व्हाट वाज इंटेंडेड, देन इट्स अ वेरी बैड ग्राफिक डिज़ाइन। वो तो नहीं हो सकता। मतलब ये पता नहीं कैसे हुआ, बट यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि डिज़ाइन इज सपोज टू रीड अनक मलेशिया। अनक मलेशिया, ओ राइट 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 राइट। हाँ, मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, रुकिए। अनक मलेशिया, उन लोग का कोई ऐसा लोगो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। बट सी व्हाट हैपेंस नो, व्हेन वी डिज़ाइन लोगोज, मतलब अगर आप थोड़ा बिगिनर ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आपको लोगो बनाने का काम आया, तो लोगो इज़ नॉट ओनली कि आप एक लोगो बना के आपने दे दिया, वो चीज़ नहीं है। आपको ना पूरा वो बनाना पड़ता है कि वो लोगो कहाँ पे कैसा दिखेगा। सो दैट व्हाट हैपेंस नो, अगर आप सिर्फ 2-3 JPGs भेज दोगे ना लोगो के, मतलब लोगो बना के, तो क्या होगा, क्लाइंट के लिए दीज आर जस्ट 3 JPGs, राइट। उसमें और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आपको वो लोगो विजिटिंग कार्ड में कैसा दिखेगा, किस मतलब हर चीज़ में जहाँ भी लोगो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। अगर वो ब्रांड थोड़ा आउटडोर करेगा तो आप ऐसे मॉकअप होर्डिंग बना के भी वो दिखा सकते हो कि लोगो कैसा दिखेगा होर्डिंग में। तो वो प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी। उससे क्या होता है ना, मतलब चांसेस बहुत हाई हो जाएगा आपका लोगो सिलेक्ट होने का। कहने का मतलब ये है कि अगर एक डिज़ाइन देख के कोई कन्विंस नहीं भी होता है, बट अगर वो डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेड देख के वो कन्विंस हो भी सकता है कि ओके दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, बट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक इन ए विजिटिंग कार्ड। तो वो करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसमें ही एक चीज़ होता है कि आपको बाई कलर करके देना पड़ता है। मतलब सपोज आपने एक कलरफुल लोगो बनाया, ठीक है। मैं इधर ही दिखा रहा हूँ कि सपोज ये मेरा किबा किबी का लोगो है, ठीक है। दिस इज़ ए कलरफुल, मतलब ज़्यादा कलर नहीं है लेकिन दिस इज़ कलर्ड लोगो, मैं ऐसा बोलूँगा। लेकिन आपको इसी लोगो का ना 2 वेरिएंट्स देना पड़ता है, एक ब्लैक में, मतलब एक डार्क में वाइट और एक वाइट में डार्क। ये दोनों वेरिएशंस आपको देने पड़ते हैं। तो ये गलती ना जो है ना, ये जो अनक मलेशिया है, ये गलती उसी के लिए हुआ है बिकॉज आई फील
मैं आप लोग को अभी करके दिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ रहता ना कि वेयर ANAK एक कलर में है एंड मलेशिया एक कलर में है और बीच के जो एलिमेंट्स है वो सारे अलग कलर के हैं, तब ये कन्फ्यूजन नहीं होता। तो क्या हुआ, ये मिस्टेक हुआ है जब उन लोगों ने लोगो बनाया था, तो उन लोगों ने वो वन कलर जो मैंने बोला ना कि नेगेटिव पॉजिटिव वो करके ना नहीं देखा था, इसीलिए ये गलती हो गई। एनीवे वी गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वन ऑल्सो। एंड द OGC लोगो, ओ ये वाला चीज़। सो अगर थोड़े अंडर एज हो आप लोग तो यार रख दूंगा यार, ये देखना ज़रूरी है क्योंकि वो मिंत्रा वाला लोगों के साथ भी तो वही हुआ था। तो बेसिकली क्या है कि इट लुक्स लाइक समथिंग एल्स जब इसको रोटेट कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। बट सी मैं ना इसको गलत नहीं मानता, ठीक है, बिकॉज दिस इज डर्टी माइंड। आप कहीं भी कुछ भी ढूंढ लोगे, ठीक है, ऐसे तो बहुत कुछ रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये OGC मतलब बहुत अच्छा लोगो नहीं बोलूँगा, लेकिन वो तो नहीं है जो इन लोगों ने यहाँ पे इंटेंट करके दिखाया है, वो तो है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट वन विल गो लीसा जैक्सन डिजर्व्स टू डाई, द ऑल न्यू फर्स्ट टाइम इन प्रिंट, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट ऑथर। ओके, फिर से देखिए टाइपोग्राफी मिस्टेक, ठीक है। सी आई एम टेलिंग यू, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं भी अपने टीम मेंबर्स को बहुत बोलता हूँ, मतलब जितने भी जूनियर्स होते हैं, मतलब अभी तो ग्रो कर जाते हैं ऐसे 1-1.5 साल में, बट कोई अगर फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है, कोई अगर वो कर रहा है ना, तो क्या होता है कि आपको ना कोई कंटेंट अगर आता है, मतलब कोई कॉपीराइटर से आपको कोई कंटेंट आया कि इसका डिज़ाइन बनाना है, तो आप ना ऐसे ऊपर से ही नहीं कर सकते वो चीज़। आपको वो पढ़ के वो समझना पड़ेगा कि उस डिज़ाइन में कौन से चीज़ क्या बोल रहा है। आप समझ रहे हो, जैसे मतलब हमारे एजेंसी में एटलीस्ट हम लोग HL मतलब हेडलाइन, फिर ऐसे बॉडी कॉपी, फिर पोस्ट कॉपी, क्रिएटिव कॉपी, CC करके ऐसा करके हम लोग डिवाइड कर देते, मतलब कॉपीराइटर से हम लोग को डिवाइड करके देते हैं, सो दैट यू नो दैट लाइक द डिज़ाइनर नोज के ओके दिस इज़ द हेडलाइन, दिस इज़ द बॉडी कॉपी, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे एजेंसीज में नहीं करते होंगे, नहीं पता, क्योंकि मेरे लाइफ का यही मेरा एजेंसी फर्स्ट है जहाँ पे मुझे ऐसा मिला, बाकी पुराने में तो उतना नहीं था। तो यहाँ पे ना पढ़ने में, क्योंकि ये क्या हो गया कि उन लोगों ने फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का कलर एक सीम में रखा है, तो वो गलत हो गया। उन लोगों को क्या करना था, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर जैसे लिखा है, मतलब वो भी तो गलत है क्योंकि वो इधर क्यों होगा, वो तो इधर होगा ना, मतलब वो राइट में आएगा, लीसा जैक्सन उधर जाएगा, बिकॉज वो पहले आप पढ़ोगे फिर ये पढ़ोगे, सो वो ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोग को वही करना था कि लीसा जैक्सन उसको थोड़ा अलग से लिखना था एंड डिजर्व्स टू डाई को थोड़ा अलग से लिखना था, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये भी एक लर्निंग ही एक्चुअली। टेस्को बटर मिल्क, ओके स्पेशली इसमें तो और भी लग रहा है। ओके, फिर से वही एक्सप्लिसिट इमेजरी, मतलब आपका माइंड जो प्ले करता है, बट ये ना थोड़ा केयरफुल हो सकते हैं, मतलब आई थिंक ये गलती आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि ये दिखता ही है कि वैसा ही दिखता है। तो बेसिकली ह्यूमन कलर में है एंड इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट थिंग ऑब्वियसली। हाँ, डिज़ाइन करते वक्त यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि डबल मीनिंग मैंने कुछ बना दिया, ऐसा मेरे साथ तो हुआ नहीं, मेरे साथ अभी तक हुआ नहीं कभी, बट आई एम श्योर होते होंगे। वो टू एंड फ्रो में, फीडबैक में, इनपुट में कहीं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो सकता है, बट स्टिल मतलब एज ए वर्किंग ऑर्गेनिज्म कि आपका डिज़ाइनर आप काम करेंगे, फिर आप देखोगे, सुपरवाइज करोगे, फिर क्रिएटिव हेड के पास जाएगा, तो इतने सारे ट्रांजिशन में ये दिख जाना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों नहीं दिखा। मामास बेकिंग, ओ ये तो जानबूझ के क्या हुआ लग रहा है यार, मामास बेकिंग। ये तो इसमें मेरे पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है, यू कैन क्लियरली सी कि वो लोग क्या दिखा रहे हैं, बट आई थिंक वो हेड हटा रहे थे फिर भी ठीक था। वो हेड क्यों दिया, मतलब आई नो मामास बेकिंग, दिस इज बैड। ओके, फिर से ये डिज़ाइन फिर से आया इस चीज़ में भी, मतलब इस आर्टिकल में भी ये डिज़ाइन आया। तो जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया, आप लोगों में से लोगों ने कमेंट किया कि दिस लुक्स लाइक WHORE, ठीक है, क्योंकि उनका जो ई है, वेयर का जो ई है, वो उस लेडी के हेड से छुप गया है। वो मुझे दिखा भी नहीं था, पता है। आई रेड इट एज वेयर ओनली, बट नाउ ओके, हाँ, इसको भी क्या बोलते हैं पता है, जैसे मोर ओवर टाइपोग्राफी, ठीक है। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि आप ना कोई टाइपोग्राफी कर रहे हो, ठीक है, और आपको स्टाइलाइज करने का मन कर रहा है कि आप स्टाइलाइज टाइपोग्राफी करोगे। ये हमेशा याद रखिए। देखिए, आपने ना ये कहीं पे पढ़ा होगा कि अगर कोई जम्बल्ड वर्ड है, ठीक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप ना ये पढ़ के दिखाइए, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए था। सो आई एम श्योर कि आपने तीनों वर्ड फिगर आउट कर दिया, क्योंकि जो शुरुआत के और जो एंड के लेटर्स हैं
वो सेम है, बीच के लेटर्स उल्टे पुल्टे हो गए, ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर शुरुआत के 2 लेटर्स अगर आपके ठीक रहेंगे तो बीच का उल्टा पुल्टा होगा तो भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको वेयर पढ़ा, ठीक है। बट यहाँ पे भी ये चीज़ है कि देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि ई और ओ में जो डिफरेंस है दैट इज वो शेप, तो उनको क्या करना था, लेडी को थोड़ा नीचे करना था ताकि ये गैप दिखे, मतलब वो जो ई का जो गैप है वो अगर दिखता ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये टिप इसमें भी काम आता है कि सपोज आप ग्रेडियंट वाला टेक्स्ट बना रहे हो, ठीक है, सपोज थोड़ा डार्कर ग्रेडियंट से ब्राइटर ग्रेडियंट या फिर ब्राइटर से डार्कर, तो क्या कीजिए ना, आपका ग्रेडियंट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड है वहाँ पे ब्राइटर कलर्स रहने चाहिए। तब क्या होगा, आपका कितना भी मतलब आप ग्रेडियंट करो वो वर्ड रीडेबल ही रहेगा, ठीक है। डार्कर टू अगर आप लाइटर करोगे तो वो गलत है, वो पढ़ने में शायद नहीं भी आ सकता है। डार्कर लाइटर वो कॉन्ट्रास्ट के साथ भी होता है, आपको वो देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट, बेसिकली द फर्स्ट मतलब इनिशियल जो होता है वर्ड का वो आपको कॉन्ट्रास्ट रखना पड़ेगा, तो तब क्या होता है कि आपका ग्रेडियंट विल वर्क बेटर इन ग्राफिक डिज़ाइन। एनीवे, मूविंग ऑन। च्यूएबल हेयर, स्किन एंड नेल्स सपोर्ट वाइब्रेंसी एंड स्ट्रेंथ। मतलब ऑब्वियसली ये तो डिज़ाइनर ने कुछ सोचा भी नहीं कि ऐसे ही सही लिख दिया है। च्यूएबल, फिर हेयर, स्किन एंड नेल्स सपोर्ट वाइब्रेंसी एंड स्ट्रेंथ, क्या हुआ, मतलब समझ में नहीं आया। लुक टू द फ्यूचर। देखिए अगर आप थोड़ा फिटनेस में हो, मतलब अगर आप थोड़ा फिटनेस का वो करते हो, फॉलो करते हो, या फिर आप जिम में जाते हो, आपको 2-3 साल हो गए जिम जाने के, तो आपको पता है कि एक चीज़ होती है मसल मैच्योरिटी, ठीक है। आप जितना करते हो ना, आपका जो बॉडी है, आपका जो सेंस है वो उतना ही इवॉल्व होते जाता है। यू कैन सी मोर थिंग्स इन दैट एरिया इटसेल्फ, योर बॉडी कैन सी मोर थिंग्स इन दैट एरिया इटसेल्फ, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि समथिंग यू डू मोर यू गेट मोर परफेक्ट, मतलब आप बेटर होते जाते हो उस चीज़ में जितना आप करोगे। तो ये क्या है ना, इसमें डिज़ाइनर की गलती नहीं है, बिकॉज आई नो दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉलिश्ड डिज़ाइनर, ठीक है। ऑब्वियसली कॉलेज प्रोजेक्ट ही होगा, ये कॉलेज के लोग ही करते होंगे, जो जिन लोगों ने नया नया शुरू किया है, तो उन लोग का ना इंटेंट अच्छा था, ठीक है। दे हैड दिस लेडी, फिर लुक टू द फ्यूचर, फ्यूचर ब्राइट है, ब्राइट फ्यूचर दिखाने के लिए उन लोगों ने उधर ब्राइट लाइन दे दिया, ऑल दिस थिंग्स, एंड उनको लगा कि ये पर्सपेक्टिव के साथ ट्रेन ट्रैक मैच हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स दे हैव सीन, मतलब उनको लगा होगा, बट इट लुक्स लाइक अ सुसाइड अटेम्प्ट, मतलब लुक टू द फ्यूचर एंड शी इज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन टू कम एंड हिट हर, ऐसा लग रहा है। बट जो इंटेंट था वो अच्छा था, वो मैच्योरिटी नहीं थी, क्योंकि वो ये लोग बहुत नए हैं, एंड आई एम वेरी श्योर, मतलब मुझे पता नहीं चलता होगा क्योंकि मैं वो रियलाइज़ नहीं करूँगा, बट आई एम श्योर कि मैंने भी ऐसी गलतियाँ की होंगी अपनी लाइफ में। वही है कि मैंने बोला था ना, वो बिग पिक्चर, जो ब्लैक स्पॉट नहीं, ब्लाइंड स्पॉट जो क्रिएट हो जाता है, वो जो बोलते हैं ना जुरासिक पार्क में, जो बोलते हैं ना कि दे वर सो फोकस्ड कि इफ़ दे कैन डू और नॉट, दे डिडंट थिंक कि इफ़ दे शुड डू और नॉट। तो वही चीज़ है कि करने में इतना लगे रहते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो नहीं दिखता है। सो वो होता है यार, वो अभी इसमें मुझे हंस के भी इसे बुरा लगा, बट ठीक है, अटेम्प्ट अच्छा है। ओके, द मैजिक सेल्फी स्टिक, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कवर किया ही है। एंड देन ख़त्म हो गया, चलिए ठीक ही है फिर। एनीवे, सो अगली बार शायद तीसरे वाले लिंक में जाएंगे, कैसा भी करके। सो आई होप कि आप लोगों को ना ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे फीडबैक दीजिए, एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर ईमेल्स, क्योंकि अगर आपके काम आएंगे, आपके काम के बारे में मुझे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड रियली लाइक, मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। अगर प्रेज़ करना होगा तो मैं प्रेज़ करूँगा, अगर इम्प्रूवमेंट के लिए बोलना होगा तो मैं इम्प्रूवमेंट के लिए बोलूँगा। फिर से मैं बता देता हूँ कि ये ईमेल आईडी है, अगर आपको आपका काम मुझे दिखाना है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मुझे इंस्टाग्राम में भेजते रहते हो, बट वहाँ पे इंडिविजुअल ऐसे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पर्सनल वो कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे अगर रहेंगे तो एक साथ आप लोग को मैं बोल सकता हूँ। एंड इफ़ यू लाइक माई टॉकिंग स्टाइल, इफ़ यू लाइक माई क्रिटिसिज्म, एंड इफ़ यू थिंक दैट आई एम द राइट गाय, क्योंकि मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, तो अगर ये सारे क्लॉज आप टिक करते हो, देन यू कैन शेयर योर वर्क हियर, आपने जो भी बनाया होगा। इफ़ यू वांट मी टू चेक, देन आप यहाँ पे भेजिए। एंड आई एम रियली एन्जॉइंग दिस वीडियोज़, ये वीडियोज़ ना मुझे बना के बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई भी नया चैनल जब खुलते ना, तो ये चैनल खुल के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो पुराना चैनल था वो जब नया था तब कैसा था कि कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है, कुछ भी, मतलब वरी फ्री।
बहुत कम लोग देखते हैं, तो आप यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. आई होप कि आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा. इफ़ यू लर्न समथिंग देन हिट द लाइक बटन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ये नया चैनल है, इसमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का. एंड दिस इज शमीम. यू आर वॉचिंग Kiba Kibi Studio. See you in the next video.